अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में सभी का स्वागत है। फिलहाल हम आए हैं भिवंडी के खंडूपाड़ा में। यहाँ पे एक ठाकुर कंपाउंड है और इस कंपाउंड में मैं आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से कई चेंबर, जो हम खड़े हैं ये एक नाले का स्लैब है और इसके नीचे जो है एक नाला बह रहा है, तो यहाँ पे कई चेंबर जो है खुले थे, जिसकी वजह से आए दिन हादसे होते हैं। यहाँ के लोगों ने हमें कई बार शिकायत की थी कि यहाँ पे बार बार जो है चेंबर खुले हैं। अब यहाँ पे लेकिन क्या हुआ है कि चेंबर खुलने की वजह से महानगर पालिका में शिकायत गई और सौभाग्यपूर्ण जो है, सौभाग्यवश जो है महानगर पालिका जागी समय पर और यहाँ पे उन्होंने 7 से 8 चेंबर जो है वक्त पर लगा के दिए, वक्त पर लगा के दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि महानगर पालिका को जगाना पड़ता है जाकर, और जब तक के कोई आवाज नहीं उठाता, जब तक के कोई एक जागरूक नागरिक, जब तक के कोई अपना आगे नहीं बढ़ता, तब तक के महानगर पालिका जो है खुद से होकर ये सारे काम नहीं करती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि भिवंडी की आवाम को जागना पड़ेगा और अगर आप जाके इस तरह से अपने कर्तव्य को, अपने फर्ज को अंजाम दोगे तो डेफिनेटली महानगर पालिका भी काम करती है और लोगों को भी राहत मिलती है, काम होता है। तो हम यहाँ पे कुछ बातें करेंगे, आपको दिखाएंगे कि किस तरह से चेंबर्स खुले थे, क्या क्या हादसे हुए करते थे, लोग यहाँ पे गिरते थे। मतलब अभी 3-4 दिन पहले की बात है कि यहाँ पे एक औरत गिर गई थी, इसके पहले एक गाड़ी फंस गई थी और भी ऐसे कई हादसे जो है लगातार यहाँ पे हो रहे थे। तो वो सारी चीजें भी हम यहाँ पे जानेंगे, देखेंगे और साथ साथ में जो यहाँ के लोग हैं, जो यहाँ के स्थानिक है, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सारा माहौल था, क्या सारा हादसा था। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अंसार। अंसार भाई, आप यहाँ पे क्या ड्यूटी करते हो? तो ये जो यहाँ पे हमने देखा है कि चेंबर वगैरह सब खुले थे, तो ये कब से था? ये आने जाने में बहुत दिक्कत होता था, बारिश का मौसम में कभी कभी धोखा भी हो जाता था। अच्छा, तो यहाँ हादसे हुए कुछ पहले से? नहीं, यहाँ से गाड़ी वाड़ी जो है चक्का जाम हो जाता। अच्छा, तो ये जब भी बन गया है फिलहाल, तो उसके ऊपर क्या कहेंगे? बन गया, अच्छी बात है। अच्छी बात है, अब हादसे नहीं होंगे। तो जो बनाया उसका शुक्रिया अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? महानगर पालिका का शुक्रिया अदा करेंगे और जिसने वहाँ पे जाके कंप्लेन की, जो अर्जी दिया उसका भी है कि नहीं? इसीलिए कहते हैं कि सही आदमी चुनो, है ना, जो वक्त पर काम आए। क्या कहेंगे ये जो चेंबर जो खुले थे, इसके बारे में क्या कहना है आपका, थोड़ा बताएंगे? चेंबर खुला जो जितने भी है, मतलब खराब पहले बनाना चाहिए, तो आप किसी की नजर नहीं आती। उस दिन वैगन का टायर चले गए थे पीछे का, हम लोग 2 मिल के उठा के आगे कर दिए। और भी बहुत उनको नहीं दिया। एक बच्ची का कब गिरी? परसों गिरी। परसों गिरी, इसके पैर पे मार लगी। अच्छा, वो तो अच्छे के अंदर नहीं गिरी, तो खड्डा बहुत बड़ा था वो। अरे बाप, तो वो हिसाब से बनाना चाहिए जहाँ और भी आगे। तो अभी यहाँ पे तो जो है सब सारे चेंबर लगे हुए दिख रहे हैं। तो अभी काम हुआ है, काम अभी हुआ है। आज सुबह में काम चालू है। आज सुबह में काम हुआ है। तो ये किसने करवाया? वो नहीं मालूम हमको। तुमको नहीं मालूम है? चलो अच्छी बात है, नहीं मालूम है। मतलब काम ऐसी होना चाहिए कि कोई आके बना के चले जाए, लोगों को पता नहीं चले, है कि नहीं? सही बात है, नहीं अच्छी बात है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या यही काम करते हो क्या? हाँ।
तो ये यहाँ पे जो चेम्बर वगैरह खोले थे तो क्या हादसे होते थे? बहुत से आदमी गिरे ना इसमें। आप भी गिरे हो क्या कभी? इसमें भी गिरा था। आपका नंबर आया क्या कभी? मैं नहीं गिरा, जब मैं यहीं रहता हूँ, मेरे को जानकारी है ना। अच्छा अच्छा, इसके लिए आप संभाल के चलते हो। संभाल अच्छा, के एक चलते एक सवाल पूछूंगा आपसे कि जब बारिश होती थी तो पानी भर जाता था क्या इसमें? हाँ, कभी कभी भर जाता है, हरदम नहीं भरता, कभी कभी होता है। तो ये नाला जो है ये साफ है कि जाम है, मतलब बहता नाला है कि जाम है पूरा? बहता नाला है, लेकिन ज्यादा बारिश होती है तो भर जाता है ना, ऊपर से जाता है पानी हो जाता है। ऊपर से पानी बह जाता है। ठीक है। अब चेम्बर लग गए तो अब आसानी हो गई, अब कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, चंबल लग गया तो अच्छी बात है, सही हो गया, कोई गिरेगा नहीं। बिल्कुल। किसने लगाया है चेम्बर? हाँ, चेम्बर किसने लगाया है? ये तो हमको नहीं पता भाई। आपको नहीं पता है? चलो ये अच्छी बात है। आपको पता है? नहीं। लेकिन हो गया, अच्छी बात है ना? हो गया, अच्छी बात है कि महानगर पालिका ने काम कर दिया, अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। दोस्तों, मेरा भी यही कहना है कि महानगर पालिका अगर वक्त पे इस तरह से काम करेगी तो लोग प्रशंसा करेंगे, तारीफ करेंगे, नहीं तो गालियां तो सभी देते ही है। बताओ ना यहाँ पे क्या क्या हाल था पहले? अरे भाई एक बाइक से ही आ रहा था और वो लड़का वो बच्चे दोनों गिर गए थे, हाँ? तो वही चोट खा गया, यहाँ पे चोट लगी थी, फिर वो ले गए अस्पताल दवा कराए। आपका आधा टाइम तो इसमें जाता होगा, कोई गिरा तो निकालो, कोई गिरा तो निकालो, बरोबर है ना? हाँ यही हुआ होगा। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम भाई, यही रहते हो क्या? यही काम करते हाँ, हो? क्या मैं इधर ही करते हो? काम करता हूँ, इलेक्ट्रिशियन का काम करता और हूँ। रहते भी इधर हो क्या? हाँ, इधर बाजू में तो रहता हूँ। यहाँ पे जो चेम्बर वगैरह जो खोले थे इतने दिन हाँ। से, तो क्या बहुत सारे हादसे होते थे क्या है? हाँ बिल्कुल, हादसे होते थे यहाँ पे। एक तो यहाँ पे चेम्बर को गायब होते थे और काफी दिन से गायब थे। चेम्बर में आने जाने की जगह लाइटिंग वाइटिंग भी नहीं थी, यहाँ पे अंधेरा रहता था। और कई बार औरतें भी गिरी है, बच्चे भी गिरे हैं, मैं खुद गिरा हूँ। मतलब अंधेरा रहता था इसलिए अक्सर चेम्बर गायब हो जाता था। हाँ। गायब कौन करता था, कुछ आइडिया है? गायब करने वाले असल में क्या, चेम्बर तो सड़ जाता था एकदम, हाँ क्योंकि कारखाना लाइन का एरिया है, लोचन से पूरा चेम्बर सड़ाता था। हाँ। और बड़ी बड़ी गाड़ियां भी आती जाती रहती है यहाँ पे, उससे भी टूट जाते उससे थे। भी टूटते हैं। अच्छा। और तुमको तो मालूम ही होगा कि जैसे गंजड़ी सड़ी रहते हैं, हाँ, तो वो लोग लेके वो लोग चले भी गायब कर देते हैं। ठीक है। तो अभी यहाँ पे हादसे कैसे होते हैं, मतलब क्या हादसे बोले तो अभी कैसे अंधेरा है और लेडीज चली आ रही है, बच्चे चले आ रहे हैं, इनको मालूम नहीं, एकदम चेम्बर खुला है, वो सीधा अंदर ऐसा। तो अभी बन गया तो अभी तो अभी इतना हादसे नहीं हुए। बहुत अच्छा काम हुआ है। राशिद भाई जो काम करके दिए, बहुत ही बेहतरीन काम करके दिए अच्छा, है। राशिद भाई ने किए काम? हाँ, ये काम राशिद भाई ने करके दिया है। चलो अच्छी बात है। उनसे उनके जरिए काम हुआ, बहुत अच्छा काम करके दिए। हाँ, तो उनको सैल्यूट करूंगा, ऐसा काम करके दिए कि ये अच्छा काम है। चलो अच्छी बहुत बात अच्छा है, काम है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। क्या बोल रहे थे आप, थोड़ा सा बताइए कॉर्पोरेशन को लेके। वो लोचन वाला उठा के ले जा रहा था जाली। अच्छा। हाँ, मैं मना किया था, हाँ हाँ। यहीं बैठा था, वो ले खींच के 2-3 पट्टी भी लेके गया। इसकी शिकायत की कि नहीं? नहीं कि कोई है इधर बोलने वाला किसी को? ये है ना, इनको बोलने अभी मालूम पड़ा कि ये भाई। हाँ, जी 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 जी। अब राशिद भाई से हम थोड़ा सा बात करेंगे। राशिद भाई, क्या कहेंगे कि ये जो सारा मामला हुआ है, मतलब जैसे कि चेम्बर खुले थे, लोग गिरने लगे, उसके बाद में फिर एकाएक जो है महानगर पालिका आके जो है चेम्बर लगा दी, तो इसके पीछे की सारी कहानियां आपके मैं आपको बताना चाहूंगा, एक दिन मैं यहाँ से गुजर रहा था, तो मैं ऐसे ही गुजरते हुए मैं काउंट करते चल रहा था कि कितने चेम्बर मिसिंग खुले है। हैं। हाँ। तो यहाँ से ये समझ लो कासिमपुरा से लेके आमबाड़े तक के करीब 9 चेम्बर जो है तो एकदम मिसिंग है। हाँ। इसमें से 5 चेम्बर जो है तो यहाँ पे एकदम मतलब आने जाने का रास्ता है। हाँ। और बहुत ही ज्यादा रिस्की है मतलब। और फिर जब यहाँ पे हम लोग जब मैंने मते साहब को बोला, रईस भाई की पहले कान पे बात डाला, रईस भाई को इन्फॉर्म किया, रईस भाई ने मते साहब को बोल के कॉन्ट्रैक्टर को भेजे यहाँ पे सर्वे के लिए। हम लोग जब सर्वे कर रहे थे तो लोगों ने बताया कि यहाँ पे ऐसे ऐसा हादसा हुआ था। अच्छा, यहाँ पे हादसे यहाँ लगातार हो रहे पे वहाँ कॉर्नर पे एक बच्ची और एक औरत गिर गई थी, तो कारीगरों ने उनको हाथ दे के बाहर निकाला था। फिर बाद में एक बीच में गाड़ी यहाँ पे फंस गई थी। अभी जब यहाँ पे लगा रहे थे तो यहाँ पे वसीम भाई ने बताया कि यहाँ पे भी हादसा हुआ था। तो टोटल लगातार यहाँ पे हादसे हो रहे थे। तो अब बीच में आपको भी पता है कि एक बच्ची यहाँ दरगाह रोड पे ऐसी नाले में बह गई थी, तो वो मिली भी नहीं। बरोबर है। तो काफी जानलेवा मतलब ये चेम्बर ओपन थे और काफी जानलेवा था। तो इसलिए मैंने उसको सीरियसनेस से समझते हुए मैंने आमदार रईस शेख साहब को बोला और मते साहब को बोल के उसको फटाफट तत्काल में चेम्बर लगवाने तो ऐसा क्या आपने मतलब एक क्या कहेंगे जादुई मंत्र पढ़ के होगा जो महानगर पालिका इतनी जल्दी एक्शन में आए? जादुई मंत्र ऐसा कुछ नहीं था। मैंने मते साहब को बोला था कि साहब अगर कोई हादसा होता है, जैसे एक हादसा ऑलरेडी वहाँ पे दरगाह रोड पे बड़ा हादसा होता है, बड़ा ठीक है, हादसा तो हुआ, हो अगर ही किसी रहता है। जीवित हानि होती है तो महानगर पालिका इसमें जो तो जिम्मेदार रहेगी, और अगर कुछ हुआ तो हम लोग फिर महानगर पालिका के खिलाफ धरना देंगे। तो आप जितनी जल्दी हो सके उसको लगवाइए। मैंने रईस शेख साहब के थ्रू भी उनसे बात करवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस बात का जो है तो ज्यादा असर पड़ा
और फटाक से वो नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना ताकि आगे भी जो है लोग इस तरह से अपने काम करवा ले। बिल्कुल अगर ऐसी रिस्की है, किसी की जान जाने का धोखा है, तो इस तरीके से हम अपने लेटर पे भी मेंशन कर सकते हैं या हम उनको ओरली ये बात का इन्फॉर्म कर सकते हैं कि अगर कुछ होता है तो कारपोरेशन जिम्मेदार रहेगी, किसी भी जीवित हानि होती है या जी, कुछ जाने माल का अच्छा नुकसान रशीद भाई, एक थोड़ा सा आखिरी सवाल मैं पूछूंगा कि आने वाले जो कॉर्पोरेशन इलेक्शन है तो इसमें क्या आप इच्छुक हो? हाँ, मैं इच्छुक हूँ और मैं आपके जरिए एक चीज और बताना चाहूंगा। ये जो रोड है मेरे लेफ्ट हैंड साइड वार्ड नंबर 2 है और राइट हैंड साइड वार्ड नंबर 4 है और टोटल ये 2 वार्ड में ना भाई 3 फैमिली के 6 नगर सेवक है। अच्छा, सिर्फ 3 फैमिली के 6 नगर सेवक है और ये दोनों वार्ड का मिडल एरिया है। तो आप देख लो ये हालत थी, मतलब ये हालत है कि अगर कोई नाले में गिर जाता तो वो उसकी लाश का भी पता नहीं चलता, उसकी बॉडी का भी पता नहीं चलता, लेकिन 6 नगर सेवक होने के बावजूद ये हालात थे। तो मेरा यही कहना है और अब जैसे कारपोरेशन इलेक्शन फेज पे है, सामने है, तो लोग अपने अपने जाति पैसे से यहाँ काम करा रहे हैं, अपने जाति पैसे से वहाँ काम करा रहे हैं। मेरा आपके जरिए आवाम से यही नहीं बोलना वो है अपनी जाति पैसे इसलिए करा रहे हैं क्योंकि सबके पास आमदार नहीं है ना। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, हमारे पास आमदार है, मेरे पास आमदार है, लेकिन मैंने कभी अभी जाति पैसे से काम कराने की कोशिश नहीं किया। मैं नहीं, मैं समझता वही बोल रहा हूँ कि ना। मैं अगर एक समाज सेवक हूँ या मैं एक इच्छुक उम्मीदवार हूँ तो मेरी नेतागिरी को लोग जब भी सल्यूट करेंगे जब मैं कारपोरेशन के जरिए ये काम करवा करूँ, ना कि अपनी जाति पैसे से। जो लोग जाति पैसे से काम कराने का दिखावा करते हैं तो मैं समझता हूँ वो आवाम के साथ एक ढोंग है और एक बहुत बड़ा धोखा है। आप अगर आवाम को क्या कहना चाहेंगे? आवाम को मैं ये बोलूंगा कि आप अपने करीब के जो सोशल वर्कर है या जो भी है, जो नगर सेवक जिम्मेदार जो है, फिलहाल जो नगर माजी सेवक नगर है, सेवक है। उनके पास सवाल करे, जी जी जी। उनके पास सवाल करे। ये इस चीज के लिए मेरे पास कोई आया नहीं था, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने इस चीज की सीरियसनेस को समझ के मैंने ये काम करा, लेकिन मेरे पास कोई आया नहीं था इस चीज को बोलने के लिए कि यहाँ पे इतना रिस्की जो है तो ऐसे चेम्बर्स खुले हुए किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ के लोगों की जिम्मेदारी थी कि यहाँ करीब में समाजवादी पार्टी का ऑफिस है, जो जहाँ बात करो, शिकायत करो, जो जहाँ अप्रोच कर सकता है वहाँ अप्रोच करे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास ही आए, जो जहाँ जा सकता है वहाँ जाके अपनी बात को रखे। आवाम को चाहिए कि अपनी बात को रखे, आवाज उठाए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया इसलिए हमसे बात करने के लिए। तो दोस्तों देखो, मैंने भी शुरू में भी यही कहा कि लोगों को चाहिए कि आप आवाज उठाइए। कहीं पे भी अगर आपको दिखता है कि यहाँ पे किसी चीज का धोखा, यहाँ पे किसी चीज जो चीजें गलत हो रही है तो उसके ऊपर आवाज उठाए और डेफिनेटली देर सवेर जो है उस पर सुनवाई होती है। दोस्तों ऐसे हमारे साथ में बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिरोज मेमन दवाई से करिए। 8 जून को भिवंडी महानगर पालिका के कार्यकाल का आखिरी दिन था, जहां समाजवादी पार्टी ने पानी की किल्लत की वजह से जल आक्रोश आंदोलन किया था। वहीं मोर्चे में युवा नेता रशीद रफीक के साथ सभी कार्यकर्ताओं ने महापौर और सभी नगर सेवकों को चप्पल दिखाकर सेंड ऑफ किया। रशीद रफीक का कहना है कि इन लोगों ने 5 सालों में शहर की वो हालत कर दी कि इनकी विदाई फूल हार से नहीं चप्पल से होनी चाहिए।